एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू मधुस फूड फन हेल्थ। दोस्तों, आज हम मिठाइयों की लगाने वाले हैं रिले। रिले का माने एक से बनेगी दूसरी, दूसरे से बनेगी तीसरी, तीसरी से बनेगा चौथा। आज हम चार चीज़ें बनाने वाली हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसमें आपका एफर्ट मिनिमम। आने वाले फेस्टिवल में दिवाली आने वाली है और भी फेस्टिवल्स आने वाले हैं। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली जो है वो अमेज हो जाएंगे कि ये क्या बना दिया भाई, इतना कुछ बना दिया। तो चलो, पहला स्टेप है 1 लीटर दूध मैंने चढ़ा दिया है और इसका हम निकालने वाले हैं पनीर। क्योंकि आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए जो पनीर चाहिए वो मुझे बिल्कुल सूखा चाहिए। तो मेरा जो दूध है ये है टोंड और इसको मैं फाड़ने वाली हूँ दही से नहीं। मैं हमेशा आपको बताती हूँ ना, दही से फाड़ती हूँ, लेकिन आज मैं इसको नींबू से फाड़ रही हूँ, क्योंकि दही से जब पनीर बनता है वो बनता है सॉफ्ट पनीर, और वो सॉफ्ट पनीर हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज जो बनाएंगे उसके लिए मुझे बिल्कुल सूखा पनीर चाहिए। पनीर बनाने की डिटेल्ड रेसिपी वैसे तो मैंने आपको दी है, बट क्योंकि ये हम रिले रेसिपीज़ बनाने वाले हैं आज, तो इसीलिए एक एक स्टेप करके मैं आपको चारों चीज़ें बताने वाली हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, 15-16 मिनट लगेंगे, बट आपको एक एक टिप के साथ मैं आपको 4 चीज़ें बताऊँगी। तो पनीर बनाने के लिए टिप, जैसा आप सामने देख रहे हैं, नींबू का जूस धीरे धीरे करके जब आपका दूध बॉयल पे आएगा उसके बाद आपको नींबू का जूस धीरे धीरे करके डालना है। तकरीबन इसमें अगर आपका एक बड़ा जूसी नींबू है तो आधे से थोड़ा ज़्यादा नींबू आपका लग जाएगा इस 1 लीटर दूध को फाड़ने में। थोड़ा सा वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपका नींबू का खटास कितना है। तो कुछ इस तरीके से जब आपका जो पानी है वो अलग हो जाए और आपका दूध जो सफ़ेद रंग का दिख रहा था वो नहीं, इस तरीके से पीला पीला सा पानी आपको दिखे, दैट मीन्स अब आपका पनीर पूरी तरह से निकल गया है। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। तो बस टाइम है गैस बंद करने का और इसको छानने का। ये सबसे पहला स्टेप है। तो आप कुछ हद तक तो समझ गए होंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप बन रहा है रसगुल्ला। तो इस तरीके से हमने अपना पनीर छान दिया मसलिन क्लॉथ रख के, और इसको बहुत अच्छे से इसका पानी निकालेंगे। ये मेरा वे प्रोटीन, जिसको मैं दही में डाल के छाछ बना सकती हूँ या अपना आटा भी गूंद सकती हूँ। पनीर का पानी बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। मैं ऊपर से ये जो हमाम दस्ता होता है ना, उसको खूब अच्छे से, किसी से भी प्रेशर दीजिए जो भी अच्छा हैवी वेट वाला हो, इस तरीके से पूरा पानी निकाल के, और मैं ये वेट इसके ऊपर ही थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। करीब 10-15 मिनट के बाद आप जब खोलेंगे इसको तो इसका पानी पूरी तरह से निचुड़ गया। और अब टाइम है इसको थोड़ा ठंडा करने का, माने कि इसको मैं एक कंटेनर में डाल के बिना कोई पानी के ऐसे रखने वाली हूँ फ्रिज के अंदर, कम से कम 1 घंटा। 1 घंटे के बाद ये बिल्कुल सूख गया। देखो, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार ये चीज़ पे स्ट्रेस दे रही हूँ कि पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी होगा आपका रसगुल्ला नहीं बनेगा। बस ये पूरा पनीर जो है इसको हमने मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के इसको 3 या 4 चर्न देने हैं। कितना चर्न देना है वो मैं आपको अभी टेस्टिंग भी बताऊंगी किस तरीके से। इस तरीके से जब मैं किया तो दानेदार आपको दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको ऐसे हाथ में लेंगे, नॉट इवन हथेली, 2 उंगलियों के बीच में ऐसे अगर गोली बनाएंगे तो बहुत ही आराम से इसकी गोली बन जाएगी, बिल्कुल मक्खन की तरह। दैट मीन्स आपका रसगुल्ला बिल्कुल सही बनेगा। इससे ज़्यादा अगर आप कर देंगे तो वो क्रीमी हो जाएगा, फिर वो फैल जाएंगे जैसे ही आप उसको बॉईल करने को रखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, बस गोलियां बनानी है। कितनी गोलियां बनानी है ये आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने रसगुल्ले का साइज़ कितना रखना चाहते हो। मैं छोटी छोटी गोलियां बना रही हूँ, समझिए कंचे के जितनी गोलियां मैं बना रही हूँ, और जब ये चाशनी में जाएंगी तो ये हो जाएंगी डबल। गिनिए कितने हो गए। ये 1 लीटर दूध में से तकरीबन 32-33 हमारे रसगुल्ले बन गए। नेक्स्ट स्टेप है चाशनी बनाने का।
चाशनी क्या, शुगर सिरप है, चीनी और पानी का घोल। तो कितना, 3 कप मैंने पानी डाल दिया और ये 5 चम्मच मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। 5 चम्मच में आपकी बहुत हल्की चाशनी बनेगी, हल्की मीठी। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप 2 चम्मच और भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा केसरिया टच देने के लिए केसर के कुछ स्ट्रैंड्स मैंने इसके अंदर डाल दिए और अब हम हाई फ्लेम पर इस मिश्रण को रख देंगे बॉईल होने के लिए। जैसे ही इसमें बॉईल आ गया वैसे ही अब हमारे ये जो बॉल्स हैं इनको हम अंदर डालेंगे। अब यहाँ पर एक टिप बता रही हूँ, अगर सपोजिंग ये प्रोसेस आप एक साथ करते हैं, बॉल्स साथ साथ बनाते हैं तो ठीक है, वरना ये बॉल्स बना के फ्रिज के अंदर रख दीजिएगा जब तक आप बाकी की तैयारी करें और आपका पानी बॉईल पे आए। और बॉईल आते ही धीरे धीरे करके उसके अंदर सारी बॉल्स को सरका दीजिए। पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। बॉयल 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 कम से कम 7 मिनट ये हाई फ्लेम पर बॉयल होगा। अगर झाग आपको लगे बाहर आ रही है तो थोड़ा चम्मच से नीचे कर दीजिए और अगर चाशनी गाढ़ी हो रही है तो थोड़ा सा बीच में पानी ऐड कर दीजिए, लेकिन बहुत धीरे धीरे। जैसे आपने देखा थोड़ा सा पानी डाला मैंने तो एकदम वो ठंडा होने लग गया। इसको ठंडा होने देंगे तो वो ब्रेक हो सकते हैं हमारे रसगुल्ला। ये कम से कम नहीं तो 10 मिनट हमारा बॉईल होगा। हाई फ्लेम पे करें तो बहुत अच्छी बात है मॉनिटर करने के लिए, वरना मीडियम फ्लेम पे रख के आप छोड़ सकते हैं पहले 7 मिनट के बाद। तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। जब मैं टेस्ट कर रही हूँ तो मेरा ये रसगुल्ला पानी में जाने के बाद धीरे धीरे करके नीचे गया। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी सी कसर है, तो अभी भी इसको मैं 3 मिनट के लिए और बॉईल करूँगी। जैसा मैंने कहा 10 मिनट के लिए मैं इसको हाई फ्लेम पे बॉईल करूँगी। और 10 मिनट के बाद जब मैंने फिर से एक बार टेस्ट किया तो ये मेरा रसगुल्ला डालते ही नीचे जाके सेटल हो गया। सो दैट शोज़ कि मेरा रसगुल्ला बिल्कुल तैयार है। अभी भी जब मैं गैस का फ्लेम बंद करूँगी तो भी उसकी हीट में ये रसगुल्ला पड़े रहेंगे। ढक्कन लगा के इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन ढक्कन लगाने से पहले इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ वाइट रोज़ करके ये एसेंस है मेरे पास जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसकी 4-5 बूंदें, समझिए 1/4 टीस्पून के करीब, मैं ये वाइट रोज़ का एसेंस इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। जो आपको बाज़ार में एक सुगंधित वाले रसगुल्ले मिलते हैं ना, वो इस फ्लेवर की वजह से मिलते हैं। आप चाहें तो एडिबल वाला गुलाब जल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। राइट, एसेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसीलिए 4-5 बूंदें डाली हैं। ढक्कन लगा के रख दिया और ठंडा होने के बाद, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद इसको हम रेफ्रिजरेट करेंगे। ठंडा होने के लिए इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे। चलो जब तक वो ठंडा हो रहा है अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, रिले में दूसरी मिठाई बनाने की तैयारी। ये है चावल, मेरे पास बासमती है चावल। मैं बासमती चावल, अगर टोटा हो तो बहुत ही अच्छा, मेरे पास साबुत है कोई बात नहीं। 1/4 कटोरी मेरी चावल की है और उसमें 1 कप पानी डाल के और चुटकी भर मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। जी हाँ, मीठे में नमक जब आप डालते हैं तो मीठा बहुत बैलेंस हो जाता है। तो ये करके मैंने अभी चावल चढ़ा दिए हैं गैस पे और साथ ही साथ अब मैं एक और डिश की तैयारी कर रही हूँ रिले की। 1 कप मिल्क पाउडर, ये मीठा वाला मिल्क पाउडर है। अगर आपका फीका होगा तो आगे चल के आपको मीठा उसमें ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। और इसके अंदर मैं डालूँगी 3 कप दूध। तो ये जो कप का मेजरमेंट है ये है तकरीबन 250 ग्राम। 250 ग्राम मेरा मिल्क पाउडर गया और 250 ml के 3 कप मैंने दूध के डाले। तो इस पूरे मिश्रण को हम तैयार कर लेंगे। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं ग्रेवी अगर आपकी इच्छा हो तो इस तरीके से ये पूरा मिक्स करके, लम्प्स को मैंने पहले अलग कर दिया था 1 कप दूध डाल के, फिर मैंने 2 कप और डाला है। एक साथ डालेंगे तो लम्प्स को फाड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 1 हरी इलायची डाल के इसको हम बॉयल पे लाएंगे, लेकिन फ्लेम रखिएगा मीडियम से ऊपर मत लेके जाइएगा, उसमें दूध उफन के बाहर आने के भी चांसेस होते हैं और नीचे पतीला सड़ने के भी चांसेस होते हैं। दूसरी तरफ चावल बॉयल हो रहे हैं। चावल बॉयल हो गए, मैंने स्टार्च को इसी के अंदर किया। आज मैंने स्टार्च को स्ट्रेन नहीं किया। ढक्कन लगा के रख दिया चावल को और दूसरी तरफ
दूध हमारा बॉईल हो रहा है। सबसे ज़्यादा हमें टाइम जो लगेगा दूध पे ही लगेगा, क्योंकि इसको हमें बीच बीच में मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर आप इसको लो फ्लेम पे रख देते हैं तो इजी गोइंग में आधे घंटे तक पकने दीजिए, वरना अगर जल्दी है तो खड़े होके उसको मीडियम और लो फ्लेम के बीच में हाई लो करके इसको बनाते रहिए। अब जब ये मिड वे हो गया, मतलब कि मेरा उसमें दूध में खुशबू आनी शुरू हो गई और हल्का सा उसमें पिंकिश कलर भी आना शुरू हो गया, तब मैं आधा दूध अलग करने वाली हूँ। हमारे रिले रेसिपीज़ है ना, इसीलिए। और मैंने 2 टीस्पून डाल दिया इसके अंदर चीनी, जो बाकी मेरा कढ़ाई में है। आधा मैंने दूध अलग कर दिया, आधा मैं इसके अंदर डाल के अब इसको गाढ़ा करूँगी। थोड़ा और गाढ़ा, देखिए कुछ इस तरीके से अच्छी झाग बन रही है और आपको गाढ़ापन नज़र आ रहा है। ब्राउनिश टिंज भी शायद आपको ना नज़र आए कैमरा की वजह से, बट ये भूरा भूरा रंग का, हल्के भूरे रंग का मेरा ये मिश्रण हो गया है। आप चाहें तो इसमें भी केसर डाल सकते हैं, थोड़ा सा केसरिया हो जाएगा कलर, येलो सा, राइट। अब जो मेरी यही वाली कढ़ाई है जिससे मैंने इसको पलट दिया, इसी में मैं ये चावल जो मैंने बॉईल करके रखे हैं, स्टार्ची वाले चावल, मैंने मांड निकाला नहीं था, उसी में रखा था। इसको अब हम मैशू करेंगे। तभी मैं कह रही थी अगर आपके पास टोटा चावल होना तो और भी मस्त है, पर क्योंकि मेरे पास टोटा चावल नहीं है, साबुत चावल है, तो मैं इसको तोड़ रही हूँ। तो इस तरीके से इसको ब्रेक कर लेंगे और अच्छे से ब्रेक करके उसके बाद फिर से गैस के ऊपर लेके, और ये जो बाकी मिश्रण हमने निकाल दिया था दूध और मिल्क पाउडर का, इसको हम वापस डालेंगे। अभी इस मिश्रण में मेरी कोई चीनी नहीं डली हुई है, बस जो मिल्क पाउडर की थोड़ी सी स्वीटनेस है वही है। तो अब इसको फिर से मीडियम लो फ्लेम पे चलाएंगे और दूसरी तरफ मैं कुछ नट्स को रोस्ट कर रही हूँ, जिसमें मैंने उठाए हैं बादाम, काजू और किशमिश। किशमिश को रोस्ट नहीं करना, सीधा डालेंगे, बस बादाम और काजू को मैं रोस्ट कर रही हूँ। इसके अलावा पिस्ते भी मैंने अलग करके रखे हैं जो मेरी दूसरी 2 रेसिपीज़ में काम आएंगे। रोस्ट करके मैं हमाम दस्ते में पीस रही हूँ, आप चाहें तो चाकू से छोटा छोटा भी काट सकते हैं। और मैं अपने सारे नट्स, किशमिश, काजू और बादाम, अपने ये चावल वाला जो मिश्रण है जिसे आप खीर कहेंगे, उसमें डालती हूँ। लेकिन दोस्तों ये खीर नहीं है, इसमें मैंने डाला 2 चम्मच जैगरी पाउडर। जी हाँ, इसमें चीनी नहीं डाला मैंने डाला है जैगरी पाउडर। और जैगरी पाउडर बिल्कुल लास्ट में डालिएगा, क्योंकि जैगरी पाउडर में अगर सोडा होता है ना तो आपका ये फट जाएगा। इसलिए बिल्कुल आखिर में जब आपकी बन गई, गैस बंद करने वाली है, तब आप डालिए। एंड मैं चख के देख रही हूँ, 2 चम्मच जैगरी पाउडर बिल्कुल परफेक्ट स्वीटनेस है हमारे लिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप चख के ज़्यादा मीठा डाल सकते हैं। तो ये क्या बनाया दोस्तों, मैंने बंगाली स्वीट होती है पायस, ये पायस बनाया है जो आपको सामने लग रहा है। लेकिन मैंने अपने तरीके से इसमें ट्विस्ट एंड टर्न करके, वो लोग जो बनाते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, उसमें थोड़ा घी भी डलता है, मैंने नहीं डाला है कुछ भी घी। बिना घी की ये सारी रेसिपीज़ आपकी बन रही हैं। पायस मेरा बन के तैयार हो गया। अब इसको भी ठंडा करने रखेंगे। दूसरी तरफ जो दूध हमने गाढ़ा करा था वो भी ठंडा करने को रख दिया। अब ये दोनों चीज़ें जब मेरी ठंडी हो गई तो देखिए अब मैं क्या करने वाली हूँ। अब मैंने ठंडे ठंडे रसगुल्ला निकाले। तो 3 रेसिपीज़ तो आपके सामने दिख गई। एक है रसगुल्ला। रसगुल्ला को इस पायस के अंदर डालोगे तो मैंने इस डिश को नाम दिया है पायसोगोला। तो लग रही है ना मज़े की, क्या कमाल की डिशेस बनी है पायसोगोला, जो कि पायस के अंदर मैंने डाल दिए हैं रसगुल्ले। और दूसरी तरफ जो रसमलाई के लिए ये दूध हमने गाढ़ा किया था, उसके अंदर रसगुल्ला डाल दिया तो बन गया रसमलाई हमारा। ठीक है, अब रसमलाई, रसगुल्ला और पायसोगोला, ये 3 चीज़ें हमारी तैयार हो गई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, रुकिए, अभी मैदान छोड़ के मत जाइएगा। अभी मैं एक और चीज़ आपको बताने वाली हूँ। जैसा मैं आपको कहती हूँ ना, हम कुछ भी वेस्ट नहीं करते। ये 3 चीज़ें थाली में सज गई तो इसको हम लोग गार्निश कर देते हैं ऊपर से। मैंने पिस्ते जो है, नॉर्मल पिस्ते, उनको पीस के छोटा छोटा दरदरा ऐसे रख दिया था, ऊपर से डाल दीजिए, आपका गार्निश हो गया। तो चलो, ये तो हमारी रिले रेस की 3 मिठाइयाँ बन गई, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, राइट। अब चौथी चीज़ क्या है, मैंने 4 चीज़ें बोली ना आपको। चौथी जो चीज़ है वो है रसगुल्ला का जो चाशनी वाला पानी,
उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। छान लीजिए और छानने के बाद इसमें डालिए दही और अपने ब्लेंडर जार में उसको करिए शेक। तो आपकी अमूल की रोज़ लस्सी अगर आपने पी है ना मार्केट में, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा, क्योंकि उसमें रोज़ का फ्लेवर आ रहा है ना, हमने उसमें फ्लेवर डाला था। क्या कमाल की, क्या मज़े की ये लस्सी बनती है। आपका परिवार का हर सदस्य बोलेगा वाह क्या चीज़ बनाई है। तो लो जी, अब हमारी थाली पूरी सज गई है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आप लोग ये ट्राई करते हैं तो मेरे को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी ये डिशेस कैसी बनी। हैप्पी फेस्टिवल टाइम्स, दिवाली आप सबके लिए बहुत शुभ हो। आने वाला हर त्योहार आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। मधुज फूड फन हेल्थ के साथ जुड़े रहिए, मैं ऐसी स्मार्ट रेसिपीज़ आप लोगों को देती रहती हूँ। बाय, टेक केयर, फिर मिलती हूँ कुछ और नया लेकर।